जैसा कि हमने देख लिया कि कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं मेनली हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, उसके साथ साथ ही उनके मेजर नेम्स क्या क्या है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल या फिर उत्तरीय ध्रुव। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल। जैसे देखो जैसे देखो इन्हीं सारी अक्षांशीय रेखाओं को अगर आप रिकॉल करना चाहते हो कि मुझे याद है कि नहीं, तो ये देख सकते हो। यदि ये छोटा सा जस्ट ड्रॉ स्फीयर, ये अगर अर्थ है तो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो अब से जब भी आप अक्षांशीय रेखाओं लैटिट्यूडनल लाइंस को यूज करो तो ये बिल्कुल भी मत भूलो कि उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, और 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। अब यहाँ से मैं नहीं लिखने जा रही, आप देखोगे इस लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउदर्न दक्षिणी अक्षांश या फिर साउदर्न लैटिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो इन्हीं सारी जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ना, इनको मेनली यूज करके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये मेनली ये जो लाइंस हैं लैटिट्यूडनल लाइन किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। महाद्वीपों से पास करती हैं। और अगर इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है तो वो होता है कि इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में ये रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं किन किन इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में किन किन कंट्रीज देशों से पास करते हैं। तो किन किन देशों से मेनली ये गुजरती है इनको हम देखेंगे जब मैपिंग पढ़ेंगे, लेकिन किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती हैं इसको हम रफ वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके देखते हैं कि ये मेनली किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका मैक्सिकन फ्लोरिडन पेनिनसुला, ये गल्फ मैक्सिको का गल्फ, एंड देन यहाँ पे देखो अगर आप सबसे पहले अब तो खोल लो अपनी ऑक्सफोर्ड मैपिंग वाली बुक और उसमें वर्ल्ड मैप को खोल के देखो।
पढ़ो उसको, क्योंकि यही है मैपिंग। मैंने क्यों बोला था कि मैपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कि एक नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ पर भी पढ़ो ना, उसको जस्ट ट्राई टू लोकेट ऑन मैप। देखो अब यहाँ से अगर हमें यूरोप बनाना हो और आपको ना पता हो कि यूरोप को कैसे बनाना, तो यहाँ से एक जिब्राल्टर बे जाती है और समवॉट अफ्रीका से टच होता है यूरोप इसी जिब्राल्टर बे से। तो यहीं से स्टार्ट कर दो। फिर यहाँ पे आपको एक अलग से मिलता है स्वीडन, somewhat like this, and then और जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो एक हमें मेजर जो मेडिटेरेनियन में इटली, एड्रियाटिक सी का रीजन, एंड देन यूरोपियन रीजन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिनाई पेनिनसुला, और देखो जब भी बनाओ, जैसे इस पूरे वर्ल्ड मैप में आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आप बनाएंगे अपना इंडिया, तो वो उसमें जो जिसमें उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत के किस पार्ट से, गुजरात वाले मेनली रीजन से पास करती है। एंड हियर इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमने जब भी बनाना सीखा था हमने यही देखा था कि ग्रीनलैंड, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड का रीजन, यहाँ पे समवॉट आइसलैंड आता है। देखो इसमें मेनली हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो सबसे पहला है इक्वेटर को ड्रॉ करो, और इक्वेटर ड्रॉ करने से भी पहले हम कॉन्टिनेंट्स के नाम देंगे, तो क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट क्या है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। देखो मैंने ऐसा बनाया है मैप, तो इससे आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हो, जैसे जो मैप नहीं समझ पाता है कि कौन सा मेनली पॉलिटिकल मैप है और कौन सा फिजिकल मैप है, वो मैप जिसमें कंट्री जैसे बहुत ढेर सारे नाम लिखे होते हैं, कैपिटल लिखे होते हैं, तो और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, वो है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक, जिससे हमें उन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से देश हैं उनके बारे में पता चलता है। लेकिन उसी के आप या तो नेक्स्ट पेज पे होता है या फिर उससे पहले वाले पेज पे होता है, जिसमें
मेनली रफ मैप ऐसा ही ड्रॉ किया रहता है और उसमें हल्की फुल्की लाइंस, ग्रीन कलर, हल्के हल्के कलर्स यूज होते हैं। तो ये कौन से, ये फिजिकल मैप है, जिसमें फिजिकल मैप का इम्पोर्टेंस क्या है, जिसमें हम नदी, पहाड़ या फिर उस देश के जो भौगोलिक जो फिजियोग्राफी है, उस मेनली किसी भी कॉन्टिनेंट की फिजियोग्राफी है, उसको हम लोग फिजिकल मैप में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड, एशिया कंटिनेंट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्ट करो। तो इक्वेटोरियल लाइन जो कि भारत के नीचे से निकल जाती है। ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो हमने देखा कि इक्वेटर किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती है, किन किन महाद्वीपों से पास आउट होती है। तो उत्तर, साउथ, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो यहीं पे इसको हम लिख सकते हैं 2। और ये कौन किन किन महाद्वीपों से पास कर रही है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका। अब देखो जैसे कि हमने ये देखा था कि पृथ्वी पे कि जब इक्वेटर को इक्वेटोरियल लाइन खींचते हैं तो उसके जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल डिसाइड हो गया। तो नॉर्थ पोल में जो भी अक्षांशीय रेखाएं पाई जाएंगी उनको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जो दक्षिण में पाई जाती है उनको साउदर्न लैटिट्यूड। तो इसी हिसाब से जैसे पृथ्वी पे, अब ये देखो ये है पैसिफिक ओशियन, ये मेनली क्या है, पैसिफिक ओशियन। लेकिन ये इक्वेटर के कहाँ है, उत्तर में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और यही पैसिफिक ओशियन जो इस पार्ट को पैसिफिक ओशियन को क्या बोलते हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन। और इसका मेन यूज अगर आपको देखना हो तो जब आप ओशियनोलॉजी पढ़ते हो और उसमें मेजर करंट, हॉट करंट एंड कोल्ड करंट, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन होते हैं कि ये कौन से साउथ पैसिफिक ओशियन में बहती है या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ से इसी हिसाब से जो डायरेक्शन है डिसाइड होते हैं। जैसे अब ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मेजर पार्ट, ये भी। लेकिन इक्वेटर के जो नीचे का होगा अटलांटिक ओशियन का, उसको क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक ओशियन। और इधर का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अगर आप मैप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि मेनली वहाँ पे लिखा रहता है नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक कोई अलग नहीं है, एक ही ओशियन है, सिर्फ उसको डायरेक्शंस यूज किया गया है उसमें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने इक्वेटर को देख लिया, अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेनली नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको वाले रीजन एंड देन अफ्रीका, मैंने सिर्फ रफ स्केच ड्रॉ किया है, आप मैप में जाके अच्छे से लोकेशंस को देख सकते हो। ये 23.5 डिग्री
नाम अब हम सभी नाम से परिचित हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी कि ये कौन सी लाइन है। रिकॉल इट कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और ये किन किन कॉन्टिनेंट से पास कर रही है, देखो जैसे ये है 1, ये है 2। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये क्या है, इसको डिनोट किया 1, 2 एंड देन एशिया 3। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से पास कर रही है, तो 3। और इन तीनों में भी कौन है, पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका एंड देन थर्ड इज एशिया। तो देखो यहाँ पे आप ये ध्यान दो, कॉन्टिनेंट्स को तो ध्यान देते हुए ये भी ध्यान दो कि ये कौन सा रीजन है, मेनली इंडिया है, ये इंडिया है। तो इंडिया से गुजरने वाली एकमात्र अक्षांशीय रेखा वो है कर्क रेखा, और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा क्या कहते हैं, मकर रेखा। और मकर रेखा किन महाद्वीपों से पास कर रही है, तो पहला है 1, 2 और 3, ये भी 3 महाद्वीपों से जाती है, गुजरती है, जिसमें से 3 कौन कौन से हैं, पहला है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए जैसा कि हमने देख लिया कि कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं किन किन महाद्वीपों से गुजर रही हैं, तो इसमें देखो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। और अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांशीय रेखाएं लैटिट्यूडनल लाइंस गुजरती हैं, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नाउ अब हम आते हैं देशांतर पे, और सेकेंड टॉपिक विल बी लॉन्गिट्यूड, देशांतर।